अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आज मैं हाजिर हुआ हूं एक ऐसी वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच और उनकी डेफिनेशंस और उनकी सिंपल एक्सप्लेनेशन। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जिसके जरिए से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम सही अच्छे तरीके से याद हो चुकी होंगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशंस तो पढ़ेंगे, लेकिन ये वीडियो खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम याद करने में कंफ्यूज होते हैं, जिनको एक नाम दूसरे नाम के साथ मिक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, वो नाउन और प्रोनाउन में फर्क महसूस नहीं कर पाते, वो वर्ब और एडवर्ब में फर्क महसूस नहीं कर पाते, वो एडवर्ब और एडजेक्टिव को आपस में मिक्स कर देते हैं और अक्सर औकात कंजंक्शन की जगह इंटरजेक्शन और इंटरजेक्शन की जगह कंजंक्शन लिखती हैं। तो दोस्तों, हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। वो हम पिछली वीडियो में पढ़ तो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने उसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन अ सेंटेंस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। कि किसी भी जुमले के अंदर जो कोई लफ्ज है, लफ्ज जारी बात है, कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच है, तो जो लफ्ज वो काम जुमले में जो कोई काम कर रहा है उस काम के अकॉर्डिंग उसकी कैटेगरी बन गई है। और वो नाउन भी हो सकता है, वो प्रोनाउन भी हो सकते हैं, वो वर्ब भी हो सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि एक टाइम में एक लफ्ज एक से ज्यादा कैटेगरीज में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक नाउन है, नाउन सेम वर्ड एट अ टाइम वर्ब भी हो सकते हैं, वही एट अ टाइम कुछ और भी हो सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ। नाउन, व्हाट इज अ नाउन? कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन इसकी याद करने की जरूरत को नहीं, अपनी आसानी के लिए जस्ट इतना याद रख लें, द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज का नाम होना चाहिए बस, जो जिस नाम से हम उस चीज को बुला सकते हैं, हम उस चीज को ले सकते हैं। मतलब वो नाम कहने से अगले बंदे को पता चल जाए कि इस चीज का जिक्र हो रहा है। दैट मे बी अ प्लेस, पर्सन, थिंग, एनीथिंग। फीलिंग हो सकती है, आपका कोई आइडिया हो सकता है, आपकी फीलिंग हो सकती है, आपके अंदर कोई थॉट हो सकता है। देखिए, इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। अली इज माई फ्रेंड। अब यहां पे इसमें देखें, अली क्या है? किसी बंदे का नाम है, अ नेम ऑफ अ पर्सन। फ्रेंड, अ नेम ऑफ अ पर्सन, किसी बंदे का नाम है, ठीक है। उसके अलावा अब मेरे हाथ में बोर्ड मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। अब मार्कर क्या है? इट्स द नेम ऑफ अ थिंग, किसी चीज का नाम। उसके अलावा द नेम ऑफ एनीथिंग दैट विल बी काउंटेड एज नाउन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, कि इसमें और इसमें फर्क क्या है। नाउन होगा किसी चीज का नाम, लेकिन प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन नाम नहीं है, लेकिन नाम की जगह इस्तेमाल हो। ऐसा लफ्ज, अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन, अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, कि जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो जाए। जहां पे आप नाउन, क्योंकि एक लफ्ज सेंटेंस लिख रहे हैं, आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसके अंदर आप एक नाम को बार बार रिपीट नहीं कर सकते। सो यू विल यूज अ प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ अ नाउन। A word that replaces a noun called pronoun। एक ऐसा लफ्ज जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यही ऊपर वाली एग्जाम्पल लेते हैं। अली इज माई फ्रेंड, ही इज वेरी नाइस। अब यहां पे देखें, अली नाम है, लेकिन ही किसी बंदे का नाम नहीं है। ही किसकी जगह इस्तेमाल हुए? अली के नाम की जगह, अली की जगह। तो ही क्या हुआ? प्रोनाउन, अली हुआ नाउन। इन दोनों का ये फर्क माइंड में रखना है कि नाउन द नेम ऑफ एनीथिंग, प्रोनाउन द वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन।
कि जो नाउन की जगह जो जो लफ्ज इस्तेमाल होता रहेगा वो आपका प्रोनाउन होता रहेगा। अब देखेंगे आई एम बॉय। अब आई किसी चीज का नाम नहीं है, किसी बंदे का नाम नहीं है, लेकिन ये मेरे अपने नाम की जगह इस्तेमाल हुआ है, तो क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। तो अब आपको नाउन और प्रोनाउन के मतलब की तो समझ आ गया और इनमें जो डिफरेंस है वो भी आपका क्लियर हो गया है। अब आते हैं वर्ब की तरफ कि वर्ब क्या होता है? एनी वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन। कोई भी ऐसा लफ्ज जो किसी एक्शन की वजाहत करते हैं, जो जिससे कोई एक्शन जाहिर होता है, वो काम जाहिर होता है, वो क्या होता है? एक्शन होते हैं, वर्ब होते हैं। A verb used to express an action or state। स्टेट क्या होती है? स्टेट होती है हालत। एक ऐसा लफ्ज जो एक्शन या हालत, हालत क्या होती है? एक्शन तो हो गया, हमें पता चल रहा है कि खेलना कूदना उठना बैठना, दैट इज एक्शन। बट व्हाट इज अ स्टेट? स्टेट क्या होती है? स्टेट होती है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रॉपर एक्शन वर्ब नहीं होते, वो इनविजिबल होते हैं, उनमें एक्शन होता है लेकिन वो प्रॉपर एक्शन नहीं होता, वो एक हालत होती है उनकी, और उनका उस हालत में होना ही उनका वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्शन वर्ब्स लिखते हैं आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। अब प्लेइंग क्या है? एक्शन है। ही ड्राइव्स, वो गाड़ी चलाते हैं। ड्राइव्स क्या है? एक्शन है। अब देखिए वी आर मुस्लिम्स। अब यहां पे मुस्लिम्स के पीछे आर है, आर प्रॉपर एक्शन वर्ब नहीं है, आर प्रॉपर एक्शन वर्ब नहीं है। ये क्या है? ये स्टेट के लिए इस्तेमाल हुआ है, हालत के लिए इस्तेमाल हुआ है। हम मुसलमान हैं, हमारा मुसलमान होना ही हमारा वर्ब है। और एक बात याद रखनी है कि वर्ब किसी भी जुमले के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है दैट इज वर्ब, एंड इट्स इम्पॉसिबल टू कंप्लीट अ सेंटेंस विदाउट इट। कि एक कोई भी जुमला वर्ब लाजमी कैरी करता है, वर्ब के बगैर जुमला कंप्लीट हो ही नहीं सकता। सिंपली देख लें कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर जस्ट सिंगल वर्ब होते हैं। सिट डाउन, इसमें क्या है? जस्ट वर्ब है, ना ही कोई सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है। और बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अ बेबी क्राइड, एक बच्चा चिल्लाया। एन ओल्ड मैन कप्ड, एक बूढ़ा आदमी उसने खांसा। तो इसमें क्या है? इसमें सब्जेक्ट है, अ बेबी क्राइड। अ बेबी क्या है? सब्जेक्ट। क्राइड क्या है? वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। और बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, काम करने वाला नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट विल बी प्लेड, क्रिकेट खेला जाए। उसके बाद लिख लें द लेटर विल बी रिटन, खत लिखा जाएगा। खत भी है जो कि ऑब्जेक्ट है, और वर्ब भी है कि लिखा जाएगा। कौन लिखेगा ये हमें मालूम नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि किसी भी जुमले के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वर्ब। वर्ब के बगैर जुमला कंप्लीट नहीं हो सकता। सब्जेक्ट ना हो जुमला कंप्लीट हो सकता है, ऑब्जेक्ट ना हो उसके बगैर भी जुमला कंप्लीट हो सकते हैं, लेकिन वर्ब के बगैर कभी जुमला कंप्लीट नहीं हो सकता। तो ये माइंड में रखना है। नाउन द नेम ऑफ एनीथिंग, प्रोनाउन द वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, वर्ब अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन। देन नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। यहां पे एक बात याद रखनी है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब को बहुत सारे दोस्त मिक्स कर देते हैं इसको आपस में, कि जहां पे एडजेक्टिव यूज करना होता है वहां पे एडवर्ब यूज करते हैं, और खास तौर पर जब कहीं पे यूज हुए होते हैं तो वहां पे इनकी क्लासिफिकेशन बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि इसे कहते हैं किसी चीज की कोई खूबियां खामी, तो वो एडजेक्टिव होते हैं। एडवर्ब तो वही होता है, इसमें भी तो किसी चीज की खूबियां खामी होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी डेफिनेशन है व्हाट इज एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव।
Adjective is a word that is used to add meaning, to explain something, to explain a noun or a pronoun, to add meaning to a noun or a pronoun, a word that modifies a noun or pronoun. एक ऐसा लफ्ज जो नाउन या प्रोनाउन के मानी में इजाफा करते हैं। सिंपली इसमें क्या है कि ये नाउन और प्रोनाउन के मानी में इजाफा करते हैं। यहां पे क्या है, यहां पे वर्ड दैट यूज टू ऐड मीनिंग टू अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। दोनों में फर्क क्या है कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की वजाहत करते हैं, उसके मानी में इजाफा करते हैं, और ये किसको एक्सप्लेन करते हैं, वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है और दूसरे एडवर्ब को करते हैं। तो यहां पे एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। He is a very brave boy. This flower is beautiful. यहां पे देखें, ये ब्रेव किसकी वजाहत कर रहे हैं, लड़के की, कि लड़का कैसे है, बहुत बहादुर है। कैसा है, बहादुर है। तो ये जो है ये हो गया एडजेक्टिव। क्या हुआ, क्योंकि एडजेक्टिव की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि ऐसा लफ्ज जो मानी में इजाफा करता है। मानी में इजाफा करने का मतलब क्या है, जो एक्सप्लेन करता है। किसको एक्सप्लेन करता है, नाउन और प्रोनाउन को। यहां पे ये ब्रेव वजाहत कर रहा है बॉय की, तो ऑटोमेटिकली एडजेक्टिव हुआ। लेकिन ये वेरी किसकी वजाहत कर रहा है, ये लड़के की वजाहत नहीं कर रहा, ये ही की वजाहत नहीं कर रहा, ये वजाहत कर रहा है ब्रेव की, उसकी ब्रेवरी की वजाहत कर रहा है कि वो कितना बहादुर है। थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत बहादुर है। तो ये वजाहत कर रहा है इस एडजेक्टिव की। तो यहां पे देखें, हमने पढ़ा है कि ऐसा लफ्ज जो एडजेक्टिव की वजाहत करे, एडजेक्टिव के मानी में इजाफा करे, वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। क्या होता है, एडवर्ब। दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल। यहां पे देखें, खूबसूरत क्या चीज है, फूल है। क्या चीज खूबसूरत है, खूबसूरती किसके मानी में इजाफा कर रही है, किसकी वजाहत कर रही है, वो वजाहत कर रही है फूल की। तो फूल क्या है, नाउन है। तो फिर खूबसूरती क्या हुआ, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि नाउन के मानी में इजाफा कर रहे हैं। तो यहां पे देखें, इसमें देखते हैं, he is writing correctly, he is writing correctly। यहां पे देखिए करेक्टली मतलब वो ठीक अच्छे तरीके से लिख रहा है, ठीक लिख रहा है। ये किसके मानी में इजाफा कर रहे हैं, ये ही के बाद ही की वजाहत नहीं कर रहा कि वो कैसे है, वो ठीक है, नहीं, वो वजाहत कर रहे हैं उसकी राइटिंग की, वो कैसा लिख रहा है, वो कैसा लिख रहे हैं। तो वो कैसा लिख रहे हैं, वो ठीक लिख रहे हैं। ये होता है, ये हुआ वर्ब, पीछे हमने पढ़ा है। तो ये जो वर्ब की वजाहत करे, यहां पे देखें, एक ऐसा लफ्ज जो किसके मानी में इजाफा करे, किसकी वजाहत करे, वर्ब की, वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। इसके बाद कोई और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। His voice is so melodious। उसकी आवाज बहुत प्यारी है, मतलब उसकी आवाज बहुत सुरीली है। तो यहाँ पे मेलोडियस क्या है, मेलोडियस वजाहत कर रहे हैं उसकी वजाहत, उसकी आवाज की। तो आवाज क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। तो ऐसा लफ्ज जो नाउन की वजाहत करे वो हुआ एडजेक्टिव। क्या हुआ, एडजेक्टिव। लेकिन ये जो सो वर्ड, ये वजाहत कर रहा है इस एडजेक्टिव की। तो ऐसा लफ्ज जो एडजेक्टिव की वजाहत करे वो क्या होता है, वजाहत कर रहा है ना एडजेक्टिव की, एडवर्ब हुआ। उसके अलावा
he is playing quite well। यहां पे देखें, he is playing quite well। वेल का मतलब होता है अच्छा, कि वो अच्छा खेल है। ये जो वेल है ये किसकी वजाहत कर रहे हैं? ये किसी बंदे की वजाहत नहीं कर रहा, ये उसके काम की वजाहत कर रहे हैं, उसके खेलने की वजाहत कर रहे हैं। खेलना क्या है? वर्ब है। तो वेल जो वर्ब की वजाहत करे, a word used to add meaning to a verb, जो वर्ब की वजाहत करे वो क्या होता है? एडवर्ब। क्या हुआ? एडवर्ब। और ऐसा लफ्ज जो किसी दूसरे एडवर्ब की वजाहत करे, यूज टू एड मीनिंग टू एन अदर एडवर्ब, जो किसी दूसरे एडवर्ब के मानी में इजाफा करे। ये एडवर्ब है ना, वो कैसा खेल है? बहुत अच्छा। अच्छा खेल है, सॉरी, कैसा खेल है? अच्छा। कितना अच्छा? बहुत अच्छा। क्वाइट का मतलब यहां पे क्या है? बहुत अच्छा। तो ये बहुत किसके मानी में इजाफा कर रहे हैं? एडवर्ब के मानी में। किसके मानी में? एडवर्ब के मानी में इजाफा कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये भी क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। तो यहां दोस्तों आपको यह पता चल गया होगा कि एक तो माइंड में रखना है कि किसी भी जुमले के अंदर दो एडवर्ब हो सकते हैं एट अ टाइम, लेकिन किसी भी जुमले के अंदर एक से ज्यादा एडजेक्टिव यूज नहीं हो सकता। जो लफ्ज एडजेक्टिव से पीछे आ रहा है, जो एडजेक्टिव की वजाहत कर रहा है, वो क्या होगा? एडवर्ब होगा। और हर वो लफ्ज जो वर्ब की वजाहत कर रहा है, काम की वजाहत कर रहा है, जो किसी एडजेक्टिव की वजाहत कर रहा है, या अपने ही ऐसे लफ्ज की जो किसी वर्ब की वजाहत कर रहा है, आगे उसकी वजाहत कर रहा है, वो होगा एडवर्ब। जो सिंपली जस्ट एक लफ्ज नाउन और प्रोनाउन की वजाहत करे, वो एडजेक्टिव होगा। तो उम्मीद है कि इससे आपको इनकी क्लियर से समझ आ रही होगी कि एडजेक्टिव कौन सा होता है और एडवर्ब कौन सा होता है। The next is preposition. Preposition is a word used to show the connection of a noun or a pronoun with the other part of the sentence. कि preposition क्या होता है? नाउन क्या होता है? किसी चीज का नाम। pronoun जो नाम की जगह इस्तेमाल हो। तो नाउन या pronoun का जुमले के दूसरे हिस्से के साथ ताल्लुक क्या है, वो वाजे करने के लिए जो भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, वो क्या कहलाता है? preposition. For example, the book is on the table. बुक और टेबल का ताल्लुक कौन सा लफ्ज वाजे कर रहा है? ऑन। बुक कहां पे है? टेबल के ऊपर है। आई वॉज स्टैंडिंग अंडर अ ट्री। मैं कहां पे खड़ा था? एक दरख्त के नीचे। अब इस दरख्त का बाकी जुमले के साथ ताल्लुक क्या है? वो ताल्लुक ये वाला, ये लफ्ज नीचे, ये वाला लफ्ज वाजे का है। तो हर वो लफ्ज जो एक नाउन का जुमले के दूसरे हिस्से के साथ जो ताल्लुक होता है, उसको वाजे करने के लिए जो भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, दैट विल बी कॉल्ड preposition. देन नेक्स्ट है हमारा कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब यहाँ पे ये मैंने दोनों इकट्ठे नाम इसलिए लिए हैं कि कंजंक्शन और इंटरजेक्शन को बहुत सारे स्टूडेंट्स मिक्स करते हैं, क्यों? उनको याद नहीं रहता कि कंजंक्शन कौन सा वर्ड है या इंटरजेक्शन कौन सा। तो यहां पे देखें, CON, इससे याद रखना है, CON से कनेक्ट्स बनते हैं। कनेक्ट्स का जो पहला वर्ड है ना, CO, ये देखें, कनेक्ट या कनेक्शन, CON, इसको इससे याद रखना है कि CON के साथ जो लफ्ज बन रहा है, वो लफ्ज जोड़ने के लिए बन रहा है, और कंजंक्शन बन रहा है, और उसका मतलब क्या है? जोड़ने वाला। A word used to join connects word or clauses in a sentence. ये कैसा लफ्ज जो इस्तेमाल होता है, किसके लिए इस्तेमाल होता है? वो इस्तेमाल होता है जुमले के अंदर एक से ज्यादा अल्फाज को या एक से ज्यादा क्लॉजेस को जोड़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखें, अली एंड असलम were present because they were ill.
अब यहाँ पे देखें इस एक ही जुमले के अंदर दो कंजंक्शन यूज हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर ये वर्ड इस्तेमाल होता है अली एंड असलम, अली और असलम इस्तेमाल हुए, अली असलम इस्तेमाल होता है तो इट मीन्स कि अली असलम एक ही बंदा है। यहाँ पे अली को और असलम को अलहदा करने के लिए, बताने के लिए कि अली और है असलम और है, वर्ड इस्तेमाल हुआ है एंड क्या है, इन दोनों को जोड़ रहा है ना, मतलब इनको इकट्ठा भी नहीं होने दे रहा है, एक बंदा भी नहीं बनने दे रहा, और इन दोनों को आपस में जोड़ भी रहा है। तो ये लफ्ज क्या है, कंजंक्शन। वर्ड प्रेजेंट, अब यहाँ पे आपका एक जुमला कंप्लीट हो रहा है, असलम अली एंड असलम वर प्रेजेंट, अली और असलम मौजूद, सॉरी प्रेजेंट नहीं एब्सेंट कर लें, कि वो मौजूद नहीं थे, वो एब्सेंट थे। अब यहां तक आपका एक जुमला कंप्लीट हो रहा है, तो ये जो दूसरा जुमला साथ जुड़ रहा है ना बिकॉज की वजह से, ये किसकी वजह से जुड़ रहा है, बिकॉज इन दोनों क्लासेस को आपस में जोड़ रहे हैं। देवर इल, ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। क्लास क्या होता है ये हमारा अलग टॉपिक है, ये बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखें ये लफ्ज इन दोनों को जोड़ रहा है, ये लफ्ज इन दोनों क्लासेस, पूरी क्लासेस को जोड़ रहे हैं। तो ऐसे सारे लफ्ज जो दो अल्फाज को या दो क्लासेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो, वो क्या होगा, आपका कंजंक्शन होगा। और अब आ जाते हैं लास्ट वन, इंटरजेक्शन। और जो लफ्ज ये बच जाए, इन दोनों की ज्यादा कंफ्यूजन होती है। कनेक्शन का आपको यहां से, कंजंक्शन का आप कनेक्शन से याद रख लेना है, CON के साथ कनेक्ट बनता है, जोड़ने वाला। इंटरजेक्शन पे आती है, व्हाट इज एन इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड to express your sudden feelings or emotions, or words that utter from your mouth automatically, unconsciously, कि ऐसे अल्फाज जो आपके मुंह से आप बोलना नहीं थे चाहते, अदा करना नहीं थे चाहते, आपको पता ही नहीं चला, आपके मुंह से निकल गए। तो ऐसे अल्फाज कौन से होते हैं, या तो आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, या आप बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, या बहुत ज्यादा सैड होते हैं, मतलब कोई भी सडन फीलिंग आपके माइंड में आती है, आपके मुंह से जो लफ्ज अनकॉन्शियसली निकल जाए, वो क्या होगा, इंटरजेक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव वन द मैच। अब ये लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल, ये उसने बोला नहीं है, ये कोई वर्ड है ही नहीं, ये अचानक उसके मुंह से कोई बेतरतीब सा लफ्ज निकला है खुशी के मारे, ये हो गया। उसके बाद अल्लाह इज डेड, बहुत दुख हुआ कि वो मर चुके हैं, वो मर गए, वो मरा हुआ। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं, आपका कहीं अचानक किसी गर्म चीज को हाथ लगता है आपके मुंह से, या आपके हाथ को चोट लगती है, मुंह से निकलता है आउच। और बहुत सारे ऐसे अल्फाज, हर वो लफ्ज जो आपके मुंह से अचानक निकल जाए, वो क्या होगा, इंटरजेक्शन। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इन सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई मतलब कोई आपका पार्ट ऑफ स्पीच दूसरे पार्ट के साथ मिक्स अप नहीं होगा। तो शुक्रिया दोस्तों देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ बेल आइकन को भी लाजमी दबा लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट जो भी वीडियो हो वो आप तक पहुंचे।